नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिन भर के टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लगभग एक पखवाड़े बाद मंगलवार बुधवार की रात को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत लक्षित सटीक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। हमलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। सूत्रों ने बताया कि इस हमले में प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 80 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान के बहलावलपुर में भारतीय हमलों में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। सेना ने कहा है कि मंगलवार की देर रात नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा मनमाने ढंग से की गई गोलीबारी और भारी गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार क्षेत्रों में 15 भारतीयों की जान चली गई और 43 घायल हो गए। यह प्रतिक्रिया भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में रात 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद तुरंत की गई थी। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि भारत द्वारा देश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सटीक हमले करने के बाद उसके सशस्त्र बलों को विधिवत रूप से इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा कि उनका देश अपनी पसंद के समय, स्थान और तरीके से आत्मरक्षा में भारत के हवाई हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर में मंगलवार देर रात सशस्त्र बलों द्वारा मिसाइल हमलों में किए जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई है और श्रीनगर सहित कम से कम 18 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइन ने विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अपनी अपनी सेवाएं रद्द कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत निर्धारित लक्ष्यों को योजना के अनुसार सटीकता के साथ नष्ट कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि भारत ने अपनी धरती पर हुए हमले का जवाब देने का अधिकार का प्रयोग किया है। हमारी कार्रवाई बहुत सोच समझकर और नपे तुले तरीके से की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को नष्ट करने और भविष्य में ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए नपीतुली टकराव को नहीं बढ़ाने वाली और संतुलित और जिम्मेदाराना कार्रवाई की है। मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाना जरूरी माना जा रहा था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सैन्य हमलों के बाद पाकिस्तान ने नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के साथ एक आपातकाल बैठक बुलाई। शाह ने सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर लक्षित हमले करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। सूत्रों ने कहा कि जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी, पूरे मंत्रिमंडल ने मेज थपथपाकर इस कार्रवाई और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। समझा जाता है कि मोदी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनएसए अजीत डोवाल ने कई देशों के एनएसए से बातचीत की है, जिसमें अमेरिका, जापान, इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब और कई अन्य देशों के एनएसए शामिल थे। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन शामिल है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जापान के विदेश मंत्री से भी फ़ोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंदर भारत के आतंकवादी विरोध हमलों की निंदा की और आतंकवादियों के ठिकानों पर हमलों को कायरानापूर्ण कृत्य बताया। लगातार भड़काऊ बयान देने के लिए मशहूर बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत द्वारा किए गए हमले युद्ध की एक अकारण जानबूझकर की गई कार्रवाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।